जब वो भागा उस टाइम वो 17 साल का है। उसने कहा कि सुबह मैं श्रीनगर जाऊंगा, मैं टायर लाऊंगा। जब वो शाम को वापस नहीं आया, हमने फोन लगाया, फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। कल भी किया तो स्विच ऑफ रहा। तीसरे दिन हम परेशान आ गए तो हमने FIR काट लिया। तकरीबन 3 महीने के बाद हम हेडक्वार्टर श्रीनगर, वहाँ से फोन आया। साहब ने उधर एक फाइल दिया, उन्होंने बोला ये पासपोर्ट के जरिए वाघा बॉर्डर से गया पाकिस्तान। बस उस दिन से पता नहीं वो जिंदा है या मुर्दा है, कहाँ है। हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर वो यहाँ है कश्मीर में तो आप सरेंडर करो। एक भाई हमको उम्र से भी छोटा है, वो भी मिलिटेंट बन गया। वो 16-17 साल का है। वो शिलू गया बैंक पे लॉकडाउन में, पता नहीं उनका नाम क्या था। उन्होंने उसको मोबाइल पकड़ा। तकरीबन 5-6 दिन खुर्शीद सुबह जाता था, शाम को वापस आता। तकरीबन 1 साल के बाद वो गोंड बराट 2021 में 21 जून वो इनकाउंटर में गया। उनका पता नहीं है वो कहाँ दफनाया, कहाँ है ना। हमने उनको मकबरा देखा, जनाजा भी नहीं किया हमने उसको। जब मारा गया तो क्या कहा गया कि वो मिलिटेंट है? मिलिटेंट था। उन्होंने हथियार उठाया। हम गए, उन्होंने बोला ये कौन है? हमने बोला ये खुर्शीद है। खुर्शीद के हाथ में वेपन है, बंदूक। कौन सी बंदूक थी, देखा था आपने फोटो? इतने बड़े। पाकिस्तान में लोग बैठे थे, वो अपना धंधा चलाते हैं। आधा यहाँ कश्मीर में लोग बैठे थे, वहाँ धंधा चलाते हैं। जो आम लोग हैं वो बेचारा मरते हैं। गांव वाले और आसपास वाले क्या कहते हैं, क्या बोलते सुनते हैं आप लोग? हमसे बात करने से कोई ना रिश्तेदार आता है हमारा घर, ना हमसाया आता है। ये देखता है मुझे, मैं देखता हूँ ना। कोई मेरा जीजा जी वो भी डरता है, मामा भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये लल्लन टॉप है और हम इस समय जम्मू कश्मीर के सोपोर में हैं। सोपोर यानी वो इलाका जो नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है और यहाँ से आप कुछ ही घंटों के ट्रैवल पे, चंद घंटों के ट्रैवल पे आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका है वहाँ दाखिल हो सकते हैं। और इसका बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। इस सामान्य ज्ञान का मिलिटेंट्स ने फ़ायदा उठाया, आतंकियों ने फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान में काम कर रही एजेंसीज़ ने फ़ायदा उठाया। और पाकिस्तान ही क्यों, कश्मीर में काम कर रहे बहुत सारे अलगाववादी संगठनों और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसका फ़ायदा उठाया। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे बाईं और दाईं तरफ बैठे जो उमर मीर के भाई हैं और उमर मीर के पिता हैं, वो अब ये सोच के परेशान हैं कि उनका भाई जो साल 2017 में पाकिस्तान चला गया वो अब कहाँ है। क्योंकि ख़तो खिताबत में उसका नाम एक उग्रवादी के तौर पर दर्ज है। उससे कई सारी मिन्नतें की गई कि वो हिंदुस्तान लौट आए, आत्मसमर्पण कर दे, नॉर्मल ज़िंदगी बिताए, लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हो सकी हैं अभी तक। हम उनसे बात करते हैं कि एक एक्टिव मिलिटेंट के घर में क्या चलता है और ये समझते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम गुलाम हसन मीर है। मैं बराट कलान का रहने वाला हूँ। गुलाम भाई कहूँ चलेगा? गुलाम कह के बुलाऊं, गुलाम साहब कह के बुलाऊं चलेगा? हसन कह के बुलाऊं? चलिए, हसन कह के बुलाऊंगा। आपका नाम सर? इशफाक अहमद मीर। मैं इशफाक कह के बुलाऊंगा। ठीक है, चलिए ये बताइए कि पहले आपसे शुरू करेंगे बात कि इशफाक, आपके जो भाई हैं उमर, आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? मुझसे छोटे हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? अभी 29। और उनकी उम्र? जब वो भागा उस टाइम वो 17 साल का है। 17 साल का है। अच्छा, यानी आपसे कितने साल छोटा है वो? तकरीबन 5-6 साल। 5-6 साल छोटा है। अच्छा, और कितने भाई बहन हैं टोटल आप लोग? हम 5, 2 बहन 3 भाई। अच्छा, जब भागा उमर, साल 2017 में भागा ना, क्या कहानी है उसके भागने की? घर से भागने की कहानी उसने, वो तो टायर लगाता है घर में। क्या होता है? टायर लगाता है, टायर किचन में टायर लगाता है। अच्छा। वो उसने कहा कि सुबह मैं श्रीनगर जाऊंगा, मैं टायर लाऊंगा। अच्छा, कब की बात है? 17 की बात है। इस महीने की? नवंबर की महीने की। उसने मशीन पर छुट्टी की। वो पेटियां बनाता है मशीन पर। अच्छा, पेटियां बनाता है। 1.5 लाख 2 लाख कमाता है साल में। हमारा घर अच्छी तरह चल रहा है। अच्छा। तो फिर वो जब भागा तो 2 दिन हमने कल से फ़ोन किया। उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ श्रीनगर टाइल्स लेने, टायर लाने। जब वो शाम को वापस नहीं आया, हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। कल भी किया तो स्विच ऑफ रहा। तीसरे दिन हम परेशान आ गए तो हमने FIR काट लिया। 2 दिन हो गए तो तीसरे दिन हमने FIR काट लिया। तो फिर उसके बाद उसका अता पता नहीं है वो कहाँ है, क्या है। मैं उससे गुजारिश करता हूँ, मैं गुलाम हसन मीर बराट कलान के रहने वाला हूँ, मोहम्मद उमर का बाप हूँ मैं उसको मोदबना गुजारिश करता हूँ,
अगर आप यहाँ कश्मीर में हैं, कई जगह भी हो, आप कौमी दायरे में शामिल हो जाओ, सरेंडर करो, आपकी ज़िंदगी बच जाए, हम भी बच जाएंगे। अगर कहीं दूर होंगे आप, कहीं दूर, तो आप शादी करो, घर बसाओ, फेसबुक पे दो, मैं काम करता हूँ, क्या करता हूँ, तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, हमारी ज़िंदगी भी बच जाएगी। ये बताइए, जब आप लोगों ने एफआईआर वगैरह करवा दी, तो आपको ये कैसे पता चला कि वो मिलिटेंट्स के साथ चला गया है? ये पता कैसे चला? नहीं सर, जब वो भागा तो हमने सोचा उसकी किसी लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है, उन्होंने अफेयर्स, तो हम बाप और मैंने मशवरा किया। वो 2 दिन से घर नहीं आया, तो हम मशवरा उस टाइम यहाँ एसएसपी हरमीत सिंह और डीएसपी शायद विक्रम साहब था इस वक्त। हम गए थे सोपोर थाने में, हमने एफआईआर कटवाया। हमने बोला ये उमर का फ़ोटो है, ये 2 दिन से घर से भागा, पता नहीं ये कहाँ गया। उन्होंने बोला पूरा नेटवर्क, उनका मोबाइल नंबर दो, मोबाइल कौन सा है। हमने बोला उस टाइम 2G शायद चल रहा था, 5G 4G नहीं था 2017 में। तो हमने एफआईआर कटवाया, तकरीबन 2-3 महीने हो गए। सोलो कैंप में उस टाइम विक्रम साहब, शायद अंतिक साहब, मेजर अंतिक साहब था उस टाइम। कहाँ पे? सेलू कैंप में। उन्होंने बोला आप कोशिश करो, देखो। अच्छा, 22 आर का कैंप जो है। हाँ, सेलू। हमने वहाँ भी रिपोर्ट डाला, ये फ़ोटो है इसका, ये नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये आधार कार्ड है, ये इलेक्शन कार्ड है। इलेक्शन कार्ड उनके बाद आया। उन्होंने बोला इसको कोई चक्कर चल रहा है किसी लड़की के साथ। हमने बोला हमें पूरा पता नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला हम भी ढूंढेंगे, आप भी ढूंढो। तकरीबन 3 महीने के बाद हमहुमा हेड क्वार्टर, हमहुमा श्रीनगर, वहाँ से फ़ोन आया। आपको? नहीं, बाप को। अच्छा। उन्होंने बोला आप कल यहाँ आओ, तो यहाँ थोड़ा काम है। ये गया और मेरा मामा गया और एक हमसाया, वो आज बूढ़ा है, बीमार है, उसका नाम है मोहम्मद मकबूल मीर। वो भी गया। तो उधर उन्होंने साहब ने उधर एक फाइल दिया। उन्होंने बोला ये पासपोर्ट के ज़रिए वाघा बॉर्डर से गया पाकिस्तान, ये इनका पासपोर्ट का डुप्लिकेट वीज़ा जब बनाते हैं ना पासपोर्ट, ये हमने वहाँ से वो लेटर लाया और हमने फोटो स्टेट उसको किया, एक कॉपी कैंप में डाला, एक थाने में, एक एसपी ऑफिस में। तब से आज तक ना हमें पता है उमर ज़िंदा है या पता नहीं वो यहाँ है। हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर वो यहाँ है कश्मीर में तो आप सरेंडर करो। अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप शादी करो, अपना काम करो, फिर आप कागज़ बनाओ, डॉक्यूमेंट्स बना के वहाँ घर आ जाओ। बस ये वो भी बच जाएगा। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी आज प्रॉब्लम है। मैं दिन को तकरीबन 10-12 टेबलेट खाना पड़ता है। आपको? हाँ, किस चीज़ का है? मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है। हम भी परेशान, मुझे 2 बच्चे हैं, हम भी परेशान हैं। कोई कभी करता है मिसाल थाने वाले फ़ोन, कभी करता है एसपी ऑफिस वाले, कभी करता है ये कैंप वाले। हम भी परेशान हैं, वो भी परेशान है। लोग अपना काम करते हैं, अपना धंधा चलाते हैं, हम खामखा ख़राब हो गए। जब पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन, उस टाइम मैंने पहले वोट डाला अपनी ब्राट में। 7 बजे पोलिंग बूथ स्टार्ट, 7 बजे 5 मिनट पे हमने वोट डाला, पहला वोट हमने डाला उधर। ये बताइए सर कि श्रीनगर से अब फ़ोन आया था आपको, श्रीनगर वाले हुमा कैंप से, तो वहाँ से फ़ोन आया तो आप गए, तो आपको उन्होंने अपने बेटे का पासपोर्ट का कॉपी दिखाया। उन्होंने कहा कि आप कहाँ ढूंढते हो, हमें पता है आप ढूंढते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, बाबा आप ढूंढो मत। वो वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गया, बस उस दिन से पता नहीं वो जिंदा है या मुर्दा है, कहाँ है। कभी फ़ोन आया उसका? कभी नहीं फ़ोन आया, कभी फ़ोन नहीं आया। आप लोगों ने कभी पुराने नंबर का कभी अब चलता नहीं है? वो तो पुराने नंबर तो बंद हो गए ना, वहाँ तो वोडा चल रहा था, एयरटेल चल रहे थे, तो एयरसेल चल रहे थे, वो तो बंद हो गए। कभी कोई फ़ोन नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया। हम भी परेशान हैं। मैं आज अब्दुल गनी वकील साहब
जो पीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट हूँ, मैं उसकी कैंपेन चला रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँ कि मैं वोट डालूंगा, मैं वोट डलवाता हूँ, डलवाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, वोट डलवाने के, ताकि हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जो प्रॉब्लम है वो चाचा एक बात बताइए, आप पीपल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ हैं। एक समय तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता लोगों ने ही सबसे अधिक हवा दी थी मिलिटेंसी को और सेपरेटिज्म को। मतलब ये सवाल पूछा जाएगा आपसे अगर वो पुरानी बात है। तो सज्जाद लुन के बाप ने अब्दुल गनी ने सज्जाद लून ने हवा नहीं दी, सज्जाद लून साहब ने हवा नहीं दी, वो तो अच्छा लीडर है। आप लोग को कभी ये सुबह हुआ, कभी इस तरह का शक हुआ कि जैसा लोग बताते हैं कि आप लोग भी सुनते ही होंगे कि आपका बेटा इस समय पाकिस्तान में है और आपके बेटे ने हथियार उठा लिए हैं, वो मिलिटेंट बन चुका है? ये हमारे पास प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ नहीं, हम कैसे प्रूफ करेंगे? लोग कहते थे आधा लोगों को ये बिजनेस चलता है, यह है इस घर में मिलिटेंट एक तरह फौज के पास पैसा खाएंगे, एक तरह मिलिटेंट के पास पैसा खाएंगे। नहीं, एक भाई हमको उम्र से भी छोटा है, वह भी मिलिटेंट बन गया। आपका छोटा भाई? हाँ, उसका नाम है, नहीं उम्र से भी छोटा है, वो 16-17 साल का है। वो हाफिज कुरान था। वो लॉकडाउन चल रहा है 2019-20 में, वो शुलू गया बैंक पे, शुलू में गया बैंक पे लॉकडाउन में। उस वक्त उधर पता नहीं उनका नाम क्या था, उन्होंने उसको मोबाइल पकड़ा, तकरीबन 5-6 दिन खुर्शीद सुबह जाता था, शाम को वापस आता। मैंने उस साहब से बात किया फ़ोन पे, मैंने उनको बोला अगर उसको कोई राब्ता है मोबाइल में तो आप इसको बंद करो। एक भाई तो हमको चला गया, ये तो छोटा है, इसको उन्होंने बोला नहीं उसको कुछ नहीं। तकरीबन 5-6 दिन के बाद वो मैं उधर पुलिस वाले के घर में काम कर रहा था उस वक्त बराट में, मुझे फ़ोन आया आप घर आओ। खुर्शीद ने कहा, साहब ने बोला मुझे आप डीएसपी के साथ पास जाओ, डीएसपी सोपोर। मैंने उस टाइम फ़ोन किया उसको, मैंने बोला मैं उसके साथ जाऊंगा। वो मुझे जानते थे, एसएचओ साहब भी जानते थे, डीएसपी साहब भी जानते थे, एसएसपी साहब भी जानते थे, मैं उनको हवाल करूंगा। उन्होंने बोला वो खुद जाएगा। खुर्शीद भी गया। तकरीबन 1 साल के बाद वो गोंड बराट 2021 में 21 जून वो इनकाउंटर में गया। खुर्शीद क्या नाम था? खुर्शीद वो तो छोटा था, उनका पता नहीं है वो कहाँ दफनाया, कहाँ है ना। हमने उनको मकबरा देखा ना जनाजा भी नहीं किया हमने उसको। ये दुख है माँ बाप के को रहता है, बच्चे का जनाजा देखना है, बच्चे का कब्र देखना है, ये भी दुख है। यानी अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और आसान तरीके से समझा दूं तो आपके 2 छोटे भाई हैं। हाँ, छोटे भाई। उमर मीर जो पाकिस्तान में चला गया, पता नहीं कहाँ पे है अभी, ठीक है, है। और उससे छोटा खुर्शीद मीर है। जो जिसको हाँ हाफिजी कुरान है, हाफिजी कुरान, मतलब इसका मतलब जो हमारा अच्छा उसका अच्छा याद करते हैं, रिसाइट करते हैं। और उसको साल 2021 में इनकाउंटर में मार दिया गया। हाँ सर, क्या? हाँ, गोंड विराट में। अच्छा, तो क्या जब मारा गया तो क्या कहा गया कि वो मिलिटेंट है? हाँ, वो मिलिटेंट था, उन्होंने हथियार उठाया। जब वो भागा, हमने उस टाइम यहाँ एसडीपीओ साहब माजिद साहब वो बहुत अच्छे थे। कैसे हथियार उठाए थे उसने? क्या उसने क्या कौन ये सब करवाया था उससे? उन्होंने तंग किया उसको। हाँ, सुबह लेते थे शाम को। वो खुर्शीद उस टाइम बीमार था, उसको सर्जरी था। तकरीबन 6 महीने पहले हमने उसको सर्जरी करवाया वहाँ SMH हॉस्पिटल श्रीनगर में। हमने उनको बोला अगर उनको मोबाइल में कोई राब्ता है, मिलिटेंटों के साथ राब्ता है तो उसको बंद करो। 2, 3, 4, 5, 6 साल तक जेल काटेगा, फिर वापस आएगा। उन्होंने बोला उसको कुछ नहीं। वो तो छोटा था, बराट में उस वक़्त बहुत चल रहा था, लगता था ये छोटा पाकिस्तान है। बराट में उस वक़्त बराट के इलाके में बहुत सारे मिलिटेंट है उस वक़्त गाँव बराट में, खुला घूमते थे उस वक़्त। तो वो भी चला गया, भागा। तकरीबन 3-4 महीने के बाद उन्होंने फ़ोटो दिया ज़ाहिर टाइगर, पुलवामा में रहते थे। अच्छा, हाँ, उसके साथ। फिर हमें डीएसपी साहब ने कॉल किया, उन्होंने बोला यहाँ आओ। हम गए पूरा फैमिली, माँ बाप बहन, हम गए। उन्होंने बोला ये कौन है? हमने बोला ये खुर्शीद है। खुर्शीद के हाथ में वेपन है, बंदूक थे। कौन सी बंदूक थी? देखा था आपने फोटो?
छोटी बंदूक थी, छोटी बंदूक थी। इतने बड़ी बंदूक थी, पता नहीं क्या नाम है, इतना बड़ा बंदूक था। हमने बोला हाँ यही खुर्शीद है। तकरीबन 1 साल हो गया, तो मैंने उस टाइम यहाँ SHO आज़म साहब था, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला आप होशियार रहो, अगर जितना चाहो तो आप खुर्शीद को बोलो आप सरेंडर करो। वो खुर्शीद साउथ कश्मीर से यहाँ आया, नॉर्थ कश्मीर। आप होशियार रहना, अगर वो घर आएगा उसको समझाओ, एक भाई तो चला गया, उनको पता नहीं है उम्र का, जिंदा है, जो है उसको सरेंडर करवा दो। इसको बोलो आप सरेंडर करो, जान बच जाएगी। उस टाइम ये कानून नहीं था, ये प्रॉपर्टी सीज उस टाइम नहीं था। मैंने बोला इनको बोलो अगर 1 साल 2 साल जेल में बैठेंगे फिर आएगा वापस। वो घर नहीं आया। तकरीबन 5-6 दिन के बाद गुनबराट में इनकाउंटर गया। माजिद साहब ने मुझे सुबह 8 बजे कॉल किया, उन्होंने बोला घर वालों को बोलो यहाँ आओ सोपोर में, वहाँ चेहरा दिखाओ। हम बिल्कुल ख़राब गए इस वक्त। आधा पाकिस्तान में लोग बैठे थे, वो अपना धंधा चलाते हैं, आधा यहाँ कश्मीर में लोग बैठे थे, वहाँ धंधा चलाते हैं। जो आम लोग हैं वो बेचारा मरते हैं। एक तरफ अगर हम अपने मिसाल देंगे, हम फौज करेंगे कॉल यहाँ आओ, हम मजबूर हैं, हम जाएंगे। अगर उनके घर मिलिटेंट आएंगे, उन्होंने बोला आप वहाँ जाते थे, हम मजबूर हैं, हम दोनों तरफ फंसा हुआ। शुक्र ये है कि फौज इतना ज़्यादती हमसे नहीं करते। वो यहाँ जो हमारा नज़दीकी कैंप है शुलू, जो साहब वहाँ आया, उन्होंने अच्छी तरह से हमें से बात किया, सब कुछ। आप लोग मतलब लगता है उम्र वापस आएगा, आपको लगता है वापस आएगा कि नहीं? पता नहीं क्या वापस आएगा। मैं उसको गुजारिश करता हूँ अगर आप यहाँ हैं सरेंडर करो, ज़िंदगी बच जाएगी, वापस आओ, कौमी दायरे में शामिल हो जाओ। अगर कहीं हो तो शादी कर लो, ये धंधा छोड़ दो। अगर आप बट गए या आपको भटकाया गया, आप अपने होश के नाखून लो, आप सोच लो। समस्या का हल ये नहीं है जान देना, जान बचाना है। जान तो कीमती होती है, अपना जान बचाओ, सरेंडर करो। अगर यहाँ है, अगर कहीं और है तो शादी कर लो, काम कर लो। एक बात बताइए, गांव गिरात में जहां आप लोग रहते हैं, जहां आसपास के घर हैं, वहाँ कैसा माहौल है आप लोग के परिवार को लेके, आप लोग की फैमिली को लेके? आपका मतलब, मैं इसको कहने का कोई और तरीका हो नहीं सकता, इसलिए ऐसे ही कहूँगा। आपका एक भाई मिलिटेंट हुआ जिसको मार दिया गया एनकाउंटर में, और एक भाई का पता नहीं वो कहाँ पे है। तो गांव वाले और आसपास वाले क्या कहते हैं, क्या बोलते सुनते हैं आप लोग? डरते हैं हमसे बात करने से। अच्छा। हाँ डरते हैं। कोई ना रिश्तेदार आता है हमारा घर, ना हमसाया आता है। ये देखता है मुझे, मैं देखता हूँ इससे, बस यही। ना कोई मेरा जीजा जी वो भी डरता है। मामा भी, हमारा मामा भी फौज में था, वो आया रिटायर इसी साल, वो था हवलदार आर्मी में, वो भी डरते थे। वो आता था कभी कभी, ज़्यादा रिश्तेदार वो डरते थे, हमसाया भी। जब वो भागा उमर, उस टाइम ब्राट में वही माहौल था, लगता है ये छोटा पाकिस्तान है। उस टाइम मिलिटेंट बहुत थे उधर। वहाँ हालत ख़राब था क्या था ज़्यादा? पूरा गांव जैसे पाकिस्तान लगता है, डरते थे। आम लोग भी जाते हैं, जाने के लिए जर्नलिस्ट भी डर जाते डरते थे वहाँ पे। अभी जो मिलिटेंट बन गया वो सारा छोटा था, 17, 16, 17, 19, कोई सीनियर 20 साल के अंदर के लगभग। कोई जो छोटे लोग थे उन्होंने समझा ये खिलौना है, हथियार। खेल तमाशा समझा है, उनको पता नहीं है जान गंवानी है, खेल तमाशा बना रखा है, और उनको व्यापारियों ने बना रखा है। और क्या उन्होंने समझा ये हथियार उठाना कोई खेल तमाशा है, इससे कुछ नहीं होगा। ना कोई इसमें 30 साल ना 35 साल, सब छोटे थे, बहुत सारे थे, आज वो छोटे थे। कितने लोग आपके यहाँ आपका जो माजापुरवा है जहाँ पे भी आपका घर है, वहाँ पे कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को ऐसे मिलिटेंट बनाया गया या पाकिस्तान ले जाया गया? राट वाले ने नहीं बनाया, नहीं, बाहर के लोगों ने ही अगर बनाया। तकरीबन हमारे गांव में इस वक्त तकरीबन 30 बंदे लड़के जो पढ़ा लिखा है वो जेल काट रहा था बेचारा, फजूल खामा का।
तकरीबन मैं गुजारिश करता हूँ आपकी वसादत से जितना चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर उनको गलती हो गई उन बच्चों को उनको रिहा करो। ये उस टाइम माहौल ऐसे ही था पूरा कश्मीर में, बराट में ही नहीं पूरा कश्मीर में। ये शौक से गया, बैकलाजी से गया। मैं ये गुजारिश करता हूँ इस वक्त मोदी साहब जी, अमित शाह जी, उनको ये कहना चाहता हूँ मैं उनको रिहा करो। ये लोगों की अपनी गुजारिशें हैं कुछ तरह की। वो कहते हैं कि उनके घर वालों से आप बोलते हैं कि आप वापस आ जाओ, सरेंडर कर दो, अगर किसी गलत काम में लिप्त नहीं हो तो ब्याह शादी कर लो, तब और वापस आ जाओ। सरकारों से गुजारिश करते हैं। सरकारों का कहना है कि साहब गड़बड़ियाँ तो है ही हैं, कैसे उनको नज़रअंदाज किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की भी अपनी मजबूरियाँ हैं, लोगों की भी अपनी मजबूरियाँ हैं। कश्मीर में ना सब अपनी मजबूरियों के फाकों में बटे हुए हैं। ये कश्मीर है। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे अमितेश, आप ललन टॉप देख लेते हैं।